नमस्कार। श्रावण का महीना मतलब भगवान शिव की भक्ति, ये तो खैर हम सब जानते ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो एक और परत खोलती है। इसी महीने में एक और अहम पर्व है, श्रावण नवरात्र। हाँ, ये बात दिलचस्प है। तो चलिए आज जरा इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए उतने जाने पहचाने नहीं है जैसे चैत्र या शारदीय नवरात्र होते हैं। सही कहा। जानकारी यही बताती है कि ये साल के 4 मुख्य नवरात्रों में से एक हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से शुरू होकर 9वीं तक। अच्छा। और इन्हें गुप्त नवरात्र भी कहते हैं। ये नाम अपने आप में काफी कुछ कहता है ना। हाँ, ये गुप्त नवरात्र सुनने में ही थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। तो ये जो सामग्री मिली है, इसमें इस गुप्त होने का क्या मतलब बताया गया है? कुछ खास? हाँ, मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये ज्यादातर ना सार्वजनिक उत्सव जैसे नहीं होते। अच्छा, ये व्यक्तिगत साधना पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। मतलब इन लेखों से यही पता चलता है कि जो पूजा या अनुष्ठान होते हैं वो अक्सर गोपनीय रखे जाते हैं। गोपनीय। जी। और ये समय उन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो देवी शक्ति की गहन मतलब अंदरूनी आराधना करना चाहते हैं, बिना किसी बाहरी तामझाम या दिखावे के। समझ गया। तो फिर इन 9 दिनों में होता क्या है? पूजा विधि वैसी है जैसी हम आम नवरात्रों में देखते हैं या कुछ अलग है? देखिए, कुछ समानताएं तो हैं, जरूर है। जैसे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी वगैरह। हाँ। उनकी पूजा तो हर दिन होती है, एक एक करके। लेकिन यहाँ ना एक अनोखा संगम है जिसकी तरफ ये दस्तावेज इशारा कर रहे हैं। अनोखा संगम कैसा? वो श्रावण शिवजी का महीना है ना? हाँ। और नवरात्र शक्ति का पर्व है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ एक तरह से शिव और शक्ति की ऊर्जाओं का एक खास संतुलन साधने का मौका मिलता है। ये इसका एक बहुत अहम पहलू है। शिव और शक्ति का संतुलन, वाह, ये तो वाकई एक गहरी बात है। तो क्या ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित रहता है या इसका कोई और मतलब आयाम भी है? पूजा पाठ तो देखिए आधार है ही, जैसे व्रत रखना, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना। हाँ, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ। बिल्कुल, दुर्गा सप्तशती का पाठ, और आखिर में वो कन्या पूजन। ये पारंपरिक रीतियां तो यहाँ भी हैं। ठीक है। लेकिन वो जो गुप्त वाला पहलू है ना, हाँ। वो इस बात पर जोर देता है कि कई साधकों के लिए ये समय और ज्यादा गहन आध्यात्मिक अभ्यास का होता है। अच्छा, और गहन? हाँ, मतलब जानकारी में कुछ विशेष तांत्रिक साधनाओं का भी जिक्र मिलता है, मंत्र अनुष्ठानों का जिक्र है, जो अध्यात्म उन्नति के लिए गोपनीय तरीके से किए जाते हैं। तांत्रिक साधनाएं भी? जी, मतलब ये थोड़ी खास पद्धतियां होती हैं जिनका जिक्र है और जो अक्सर गुरु शिष्य परंपरा में ही सिखाई जाती हैं, ऐसा सुनने में आता है। अच्छा, यानी बाहरी उत्सव से ज्यादा अंदर की साधना पर जोर है। यही बात शायद इन नवरात्रों को दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सामग्री भी यही इशारा करती है। इन नवरात्रों का जो सार है वो आत्मिक शुद्धि, इंद्रियों पर संयम और गहन साधना में ही है। ये अपने अंदर की शक्ति, धैर्य और ईश्वर में विश्वास को और मजबूत करने का समय माना जाता है। और शिव शक्ति की ये जो मिलीजुली उपासना है वो जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने का प्रतीक है। तो अगर संक्षेप में कहें तो इन लेखों के आधार पर श्रावण नवरात्र एक तरह से एक व्यक्तिगत बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा का अवसर है। हाँ, कह सकते हैं। ये श्रावण में शिव भक्ति के साथ साथ देवी शक्ति से जुड़ने का एक अलग और अक्सर गोपनीय सा तरीका है। ये सिर्फ एक और त्योहार नहीं बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक खिड़की है शायद। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर ना एक सोचने वाला सवाल भी उठता है जो इन्हीं दस्तावेजों से ही निकलता है। क्या? कि भाई इन नवरात्रों को गुप्त कहा गया है और साधनाओं को गोपनीय रखने पर इतना जोर है। हाँ। तो सोचने वाली बात है कि ये जो सार्वजनिक इतने धूमधाम वाले उत्सव होते हैं, उनकी तुलना में इन गुप्त या छिपी हुई साधनाओं को ज्यादा शक्तिशाली या महत्वपूर्ण क्यों माना जाता होगा? ये तो विचार करने लायक बात है। हाँ, शायद इसलिए कि सच्ची आध्यात्मिकता जो है वो अक्सर एकांत और अंदर की खोज में ही ज्यादा पनपती है, बाहरी दिखावे में कम। इस पर सोचा जा सकता है।